जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए अभी तो स्टडी का काम ज्यादा चल रहा है, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि अगर आप इस देश में अपने लिए अधिकार चाहते हैं तो आपको लड़ना होगा, और अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ना होगा। तो बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलना ही सबसे बड़ा कार्य है, और लंबे समय तक चलना ये उससे भी बड़ा कार्य है। सर्वप्रथम तो मैं, क्योंकि लाइव स्टार्ट होते एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि 9808777741 ये व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने दिया है। किसी को भी कोई पूरे देश में कहीं कोई परेशानी हो, कोई एट्रोसिटी का मामला हो जो हम तक पहुंच पाए, जिसकी आवाज हम ट्विटर या फेसबुक के जरिए उठा पाए और हमारी वजह से कुछ साथियों को न्याय मिल जाए, ये बहुत अच्छा होगा। तो दोबारा दोहरा रहा हूं, 9808777741। इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज डाल के जो है अपनी बात को, अपनी परेशानी को रख सकते हैं। जो लोग सोशल मीडिया के जरिए हमसे जुड़ना चाहते हैं या सोशल मीडिया पे हमें मदद कराना चाहते हैं, वो भी इससे जुड़ सकते हैं। जो लोग ट्विटर के जरिए मदद कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मीडिया है जिससे हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं, तो वो सोशल मीडिया ही है। तो यही एक तंत्र है जिससे हम अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। तो मेरा निवेदन है आप सब लोगों से कि अपने इस मीडिया को मजबूत रखें और सोशल मीडिया के जरिए जो है जुड़ें ज्यादा से ज्यादा लोग, और जो भी लाइव या जो भी खबर जो है प्रसारित की जाए उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाने का काम करें, जिससे कि आसानी से हमारी बात सब लोगों तक पहुंच जाए। अब आज के लिए जो विशेष लाइव है वो थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, क्योंकि सबसे पहला जो मुद्दा है वो है मजदूरों का। देखिए, जब गांव से कोई व्यक्ति शहर में काम करने के लिए निकलता है और जब वो जिस भी मालिक के यहाँ पर आके काम करता है, तो वो मालिक से उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है कि बुरे समय में वो मालिक उनका सहयोग करेगा, वो उनकी मदद करेगा। और कुछ इस तरह से ही एक मालिक और उसके यहाँ काम करने वाले व्यक्ति का रिश्ता होता है। तो ये रिश्ता काफी जगह पे जो है प्यार में भी तब्दील हो जाता है, कि इसमें जो है एक प्यार का रस रह जाता है, एक दूसरे की वो भाई की तरह मदद करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की संवेदनाएं समय समय पे मर जाती है, जैसे अभी हुआ कि पूरे देश में लॉकडाउन हुआ और जो मजदूर वर्ग जो है यहाँ पर काम कर रहा था शहरों में, मालिकों ने एकदम हाथ खड़े कर दिए। उन्हें कहा कि आप कहीं भी जाइए, कैसे भी जाइए। जो लोग अपने घरों के लिए निकल गए, वो मालिकों ने जो लोग निकाल दिए, वो लोग अपने घरों के लिए चल पड़े, और सरकारों ने अपने अपने बॉर्डर पे बैरिकेडिंग करके लोगों को जो है बाहर, जो अरब कंट्री में हमारे लोग रह रहे हैं, उनको लेके आने की व्यवस्था कर रही है। अच्छी बात है, लेकिन कमाल की बात है कि देश में रहने वाले मजदूरों को, जो जिसकी वजह से ये बिल्डिंगें बनी खड़ी हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल बने हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बिल्डिंग और बहुत सारे काम चल रहे हैं, जिसकी वजह से खाद्यान्न चल रहे हैं, जिसकी वजह से देश में बहुत सारी चीजें जो है तंत्र में है, उसको कोई नहीं पूछता है। उसके लिए रेलगाड़ी की व्यवस्था नहीं होती। रेलगाड़ी की व्यवस्था होती है, टिकट की मांग होती है, पैसों की मांग होती है। आप जानते हैं लॉकडाउन में हालात बद से बदतर है। जो आदमी, देखिए, मिडिल क्लास जो लोग हैं वो मांग तो नहीं सकते, किसी के पास जाके हाथ नहीं फैला सकते, एक सम्मान की वजह से वो घरों में है। लेकिन क्योंकि 2-2 महीने से रोजगार नहीं मिल रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही, बहुत सारे साथी हैं जिनको प्राइवेट में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं दे रही है कंपनियां, मालिक नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं काम नहीं चल रहा है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? स्वाभिमान की वजह से मांग नहीं सकते हैं और मालिक ने हाथ खड़े कर लिए। बस से बदतर हालात है। यूपी में तो कानून श्रम, जो मजदूर हैं उनके लिए जो एक विशेष कानून था, उसको भी 3 साल के लिए हटा दिया गया है। अब मजदूरों को आने वाले 3 साल तक, अगर जब लॉकडाउन हट जाएगा तो मालिक उनको रखे
12 घंटे ड्यूटी कराए, 14 घंटे ड्यूटी कराए, 16 घंटे ड्यूटी कराए, कि उन अपनी मनमाफिक तनख्वाह दे तो उस पर कोई ज्यादा बाउंडेशन नहीं लगने वाली है। तो कुछ अधिकार थे वो खत्म कर देगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसको समझना पड़ेगा कि कुछ हुआ है देश के अंदर। आज 15-16 लोगों की जान गई है रेल के द्वारा एक्सीडेंट में। अब वो एक्सीडेंट है या वो कुछ षड्यंत्र है या क्या है, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन जो कुछ है वो बहुत बुरा है, क्योंकि बॉर्डर सील है तो वो लोग इसलिए रेलवे लाइन से जा रहे हैं कि वो अपने घर पहुंच जाएंगे। तकलीफ भी है सब लोगों को, अपने परिवार के लोग के पास लोग पहुंचना चाहते हैं, अपनी माँ से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से मिलना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए हैं ना, क्योंकि रोजगार नहीं है। गांव में जाके एक फायदा तो है कि वहाँ किसान है, खुद के बाद जो है गांव जंगल है, वहां जाके जो है खाद्य सामग्री इकट्ठा हो जाती है, खेतों में मेहनत करके भी कुछ फसल और कुछ इस तरह की चीजें हो जाती है। बाकी किसान तो इस देश का सबसे बड़ा योद्धा है ही, तो वो तो समय समय पे मदद करता है। आज व्यापारी जो तुमने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन किसान तो फिर भी मदद कर रहा है। तो ऐसे किसानों को सलाम। ये मजदूर लोग कौन है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मजदूर लोग कौन है जो आज भूख से मर रहे हैं, देश में इनकी पहचान क्या है, और मजदूर होने का मतलब क्या है? क्या उसकी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है? कितने पैदल जा रहे हैं लोग, परेशान हैं, कभी बहस नहीं हो रही है, डिबेट नहीं हो रही है, सरकार से सवाल नहीं पूछा जा रहा। सरकार तरह तरह के झूठ बोल रही है। यहां जानवर भी मरता है, उस पर डिबेट होती है। इन पे क्यों डिबेट नहीं हो रही है? क्या इनको इंसान नहीं माना जाता? क्या इनको जानवर भी नहीं माना जाता? क्योंकि मैं कह रहा हूं जानवरों पे भी डिबेट होती है। आखिर ये लोग कौन है जिन पे ना डिबेट हो रही है, ना जिनकी बात सुनी जा रही है, जो शर्मिंदा है क्योंकि उन पे भोजन की व्यवस्था भी नहीं है। और जब मैं इनको बहुत करीब से देखता हूं तो मुझे नजर आता है कि ये बहुजन समाज के लोग, ये गरीब लोग हैं और जिनको जो है किसी भी तरह से अपने और अपने बच्चों का पेट पालना है। आप समझिए कि एक मजदूर का जीवन क्या होता है। वो पूरे दिन मजदूरी करता है, काम करता है और प्रयास करता है कि उसके बच्चे मजदूर ना बने। वो उनको मजदूरी से दूर रखने के लिए अब उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करता है। मगर समझिए कि 8-10 हजार रुपए की तनख्वाह में किस तरह से सरवाइव किया जाता है, क्या क्या खाता होगा, वो किस तरह से अपने परिवार को पालता होगा। बड़ा सोचने का विषय है। हम सब लोग खाते हैं, अब हम सब लोग रहते हैं घरों में, लोग तरह तरह के खुशियां मनाते हैं, अपने फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन उसके पास क्या है? उसके बच्चों के बारे में कभी सोचा आपने? वो तो दूर से खड़े होकर देख के लोगों को खुश हो जाते हैं। किस तरह के अभाव के जीवन में जो है इस देश का बहुजन समाज जी रहा है, बड़ा सोचने का विषय है। और बड़े दुख का विषय भी है कि कोई सुनवाई नहीं। जाति बड़ा फैक्टर है, तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है। जब खबर आती है कि 16 लोगों की जान चली गई है, कौन जिम्मेदार है? क्या रेल मंत्री इस्तीफा देंगे? क्या जांच की जाएगी? उन अधिकारियों पे मुकदमे होंगे जिनकी वजह से, जिनकी लापरवाही की वजह से हुआ है? क्या उनके परिवार को कंपनसेशन मिलेगा? कोई मुआवजा मिलेगा? क्या उनके बच्चों की कोई जिम्मेदारी लेगा? और उनके परिवारों का भविष्य क्या होगा? पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, क्योंकि ऐसे अभाव जीवन में जी के आए हम और जानते भी हैं। और अभी भी हमारे 90-95% लोग ऐसे अभाव का जीवन जी रहे हैं। बहुत सारी तकलीफ है, और तकलीफ इसलिए महसूस होती है कि कोई सुनवाई नहीं है। काश ये जानवर होते आज मजदूर, तो डिबेट हो रही होती, जवाब मांगे जा रहे होते, तत्काल कार्रवाई हो रही थी। मैं तो कहता हूं अगर ये साधु भी होते तो भी अच्छा होता, मजदूर ना होते तो
शायद अपराधियों पे कार्रवाई हो जाती और इस मीडिया पे इनका जिक्र चल रहा होता, शायद ये सुर्खियों में होते। मगर अनफॉर्चुनेटली ये ना साधु